अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे वीक गुजरते हैं? कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं या कुछ टाइम ऐसा होता है जो हमें लगता है कि ओहो बड़ी तेज़ी से गुजर गया है, शायद हम मसरूफ़ होते हैं, और कभी कभी लगता है अल्लाह गुजर के नहीं दे रहा है ये वीक या ये मंथ जो है बहुत लंबा हो गया है, कभी ऐसे फील आती है। एनीवेज, हम इस पे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूं। कल इत्तेफाक है 4 लोगों के बारे में मैंने जाना जो कि हमारे आसपास के ही लोग थे, यानी मेरे आसपास के लोग थे। उनमें से, क्योंकि ऑल्दो ये सब लोग कह रहे हैं ना वायरसेस का शिकार हैं, किसी को कॉफ, किसी को फीवर, किसी को फ्लू, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। जो फीवर बहुत देर तक रह रहा है जिन लोगों को, तो फिर डॉक्टर्स उनका टेस्ट करवा रहे हैं, और जब टेस्ट करवाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को डेंगू भी सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये डेंगू फीवर अब कॉमनली स्प्रेड होने लगा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसका एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब हाल हवाल के लिए लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को, तो वहाँ से जब ये न्यूज़ मिलती है तो ऑब्वियसली दुख होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि डेंगू जो मॉस्किटो है या मच्छर है वो काटने के 7 दिन बाद अपना असर दिखाता है फीवर का। तो इसलिए हमें ये नहीं पता होता हम कहाँ गए थे, कब काटा था और क्या हुआ था। तो इसलिए कुछ एहतियातें जो कि हम, अब इतनी लाइट जाती है, इतनी गैस के लोड शेडिंग्स अलग हो रही हैं, एंड पानी की शॉर्टेज भी हो रही है। ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। पानी का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि पानी हम लोग बकेट्स में भर के अगर रख रहे हैं तो वो साफ़ पानी में पैदा होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए तमाम चीज़ें कवर करके रखें। आपके किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो कि खुली हैं, तो उनको भी आप लोगों ने कवर करके रखना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बाहर जा रहे हैं तो एक बहुत सिंपल सी, अगर आपके पास मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं है तो आप लोगों ने लेमन जूस लेना है, उसको, और नेचुरल जो आपके पास लीमू होता है, ना कि वो जो बॉटल्स में आता है, जो लीमू आप लेंगे और उसका कुछ जूस निकालेंगे, लाइक स्क्यूज़ करेंगे, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद, क्योंकि उसको थोड़ा माइल्ड कर लें, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आप डायरेक्टली अपने हाथों पे या बच्चों के लगाते हैं तो ज़रूर लगा के जाएँ। अगर आपके हाफ स्लीव्स पहनी है देन पूरे हाथ कवर हो। बच्चे अगर शॉर्ट्स पहन रहे हैं या बड़े शॉर्ट्स पहन रहे हैं तो अपने पाँव को ज़रूर कवर करें, कोशिश करें जितना एक्सपोज हो रहा है जो बॉडी का पार्ट, उसे लाजमी कवर कर लें। तो इससे मॉस्किटो बाइट नहीं करता है, तो इससे हमारी सेफ्टी हो सकती है। इसके बाद वो तमाम लोग जो अफेक्टेड हैं, तो उन लोगों को हाई ग्रेड फीवर समटाइम्स लो होता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि हम सारे लोग जानते ही हैं कि ये चीज़ें हो रही होती हैं, या रैशेस हो रहे होते हैं, समटाइम्स अपेयर होते हैं, समटाइम्स डिसअपेयर हो जाते हैं, रीअपेयर भी होते हैं। तो इन चीज़ों के बाद जो है इसका ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि वॉमिटिंग्स का सिलसिला भी होता है, डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी, ज़्यादा कोकोनट वाटर, ज़्यादा इनटेक वाटर का रखेंगे। एंड ऑब्वियसली पपाया लीव्स, पपाया वाटर जो कि हम घर पे भी बना रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगर पी लें, जिनको फीवर हो रहा है या कुछ, ऑल्दो डेंगू का आप लोगों को कोई सिम्टम नहीं नज़र आ रहा है या कोई टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ले लें। अच्छा, इसमें डायरिया का भी इशू हो जाता है। वो जो तमाम लोग पपाया लीव्स का पाउडर का इस्तेमाल या वाटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसमें बस यही है कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और ज़्यादा जितने ये फास्ट फूड है, बाहर के खाने हैं, ये अवॉइड करने हैं, मसाले वाले, ज़्यादा ऑयली खाने, ये तमाम चीज़ों का एहतियात करें। होपफुली हम चीज़ों से निकल आएंगे। जहाँ इतनी बीमार हो रहे होते हैं वहाँ पर हम नहीं चाहते कि जहाँ इतनी महंगाई हो रही है वहाँ इन चीज़ों में भी पैसे जाएं। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, कम से कम बाहर अगर जाएं तो एहतियात करके जाएं। चलते हैं आपा की तरफ, क्या बना रही हैं आज, क्या हो रहा है शो पर, तो जानते हैं। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। हाँ, आज तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपसे ऐसी बन जाऊं इसलिए चीटिंग करने की कोशिश करती है। नहीं, ये भी हो सकता है लोगों को लगता हो कि एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं आज आप कौन से कलर के कपड़े। नहीं, मैं आपको चीट करती हूँ बिल्कुल चले, अच्छी बात है। और बड़ों का जो है ना, बड़ों के साथ आप जब वो चीटिंग का उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए ना, तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ भरपूर चले, जज़ाकल्लाह, खुश रहें इसी तरह से। और आज अपने डेंगू का जो वो छेड़ा है, मतलब बताइए बात। तो देखें, रिसेंटली मेरा भी बेटा जो है इससे गुजर चुका है और अभी तक सही से वो नहीं रिकवर हो पाया। उससे वीकनेस शदीद,
फिर ये कि वो वही बात ना आपने कही ना कि 7 दिन के बाद पता चलता है। हाँ। उसको हल्का पहले बुखार फील हुआ, हल्का सा 1 दिन में ही सही हो गया, उसकी भी 6-7 दिन के बाद दोबारा से हाई ग्रेड, लो ग्रेड, उसको 104 105 इस तरह से गया। और वही बात, जितना तेज़ बुखार होता है कि प्लेटलेट्स उतनी ही तेज़ी से आपके गिर होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग जो है ना, जब भी अल्लाह ना करे होता है, तो पानी का इंटेक बहुत रखना है। पानी है, कोई सा भी अच्छा कोई ड्रिंक है, कोई जूसेस है, लेकिन फ्रेश होने चाहिए। टेट्रा पैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। पपीते के पत्तों का भी आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने पी लिया तो उससे भी क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। और ये मेरे बेटे के साथ हो चुका है कि उसने इस चक्कर में कि जल्दी से सही हो जाए तो उसने ज़रा ज़्यादा मुझे लगता है पी लिया, तो उसको बड़ा सिवियर डायरिया भी हो गया था। कैसे? और वही पानी का ज़्यादा, पानी का ताकि हाइड्रेट सिर्फ। अच्छा, फिर ये होता है कि उसके सिम्टम्स वही जैसे कि कोविड के कि मुंह का जायका कड़वा, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, इसी तरह का हो जाता है। आपको हर टाइम नौजिया हो रहा होता है, वॉमिट का लगता है कि अभी हो जाएगी। हाँ। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें और परेशान बिल्कुल ना हो, और पानी ज़्यादा पीते रहें। इस डिफरेंट किस्म के जो जूसेस हैं आजकल आई हुई इतनी चीज़ें, शेक भी आप बना के पी सकते हैं, कुछ भी आप पिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा फ़ायदा होगा। और पपीते का पानी पिएं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस वे में और थोड़ा सा डाइल्यूट करके पिएं, डायरेक्टली ना पिएं। हाँ, है ना। और अच्छे से वैसे तो ऑल्दो मिल भी जाते हैं, मैंने देखा है पाउडर में डिफरेंट ब्रांड्स के मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने फ्रेश की एक अपनी बात होती है। फ्रेश अच्छा धोएं उसको, क्योंकि बड़ा जाला कीड़ा चीजें होती हैं। अच्छा धोएं, देन साफ पानी में अच्छा बॉईल करके देन इस्तेमाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जनाब, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की उन दुआओं को कबूल करे कि जो जायज़ भी हों, और आप चाहते भी हैं बहुत दिनों से कि आपकी दुआएं कबूल बिल्कुल होंगी। इंशाल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी दुआएं कबूल होंगी। मरने वालों के लिए ज़रूर दुआ किया, दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर किया करें। और सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए, अगर अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है तो ज़रूर उनके लिए पहले दुआ मांगे, उसके बाद बाकी चीज़ों की दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को इंशाल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। हम सब लोगों को तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी दूसरों की अच्छाइयों को याद रखें, उनकी बुराइयों को ना याद रखें। छोटी सी भी कहीं अच्छाई अगर है तो उसको ज़रूर जिक्र भी करें, और ख़ास तौर से मरने वाले का तो ज़रूर जिक्र करना चाहिए। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं? ओ भाई, बहुत अच्छी चीज़ें। अभी आपकी फेवरेट बिरयानी है। ओहो हो, ये बंदूक हमेशा मेरे कंधे पे रखी जाती है। हाँ। आपको जिसका जिक्र बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। आज हम बिरयानी बनाएंगे। इसके अलावा आलू गोश्त शोरबा, जो हर घर की बिल्कुल मेरा ख्याल है डिफरेंट स्टाइल से बनता है। आज मेरे स्टाइल में भी देख लीजिएगा कैसे बनता है। और बनाएंगे ज़बरदस्त सा एक शेक। किसका होगा? तो आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और हम पहले जो है यहाँ पर बिरयानी पे कुछ काम करेंगे। इसकी वजह यह है कि बिरयानी जो है थोड़ा टाइम लेती है, हालांकि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे पहले से करके रखी हैं। आप भी जो है तो ये करके रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि हम किस तरह से करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ये बड़ी पतीली, और इसमें डालेंगे हम अपना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। या बना आज हम एक काम करते हैं कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पर पहले डाल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर सारी कुकिंग ऑलमोस्ट हमने इसमें की थी। ये चला गया इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा लिया है, क्योंकि जो हमारे पास मीट है 600 ग्राम है, इसके अलावा राइस है, आलू है, ये तमाम चीज़ें मिलकर अच्छी खासी हो जाती हैं। ये गया इसके अंदर प्याज, मीडियम साइज़ की या दो प्याज़ें आप ले सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ की या 1 बड़े साइज़ की आपने ये प्याज ले ली। ये चलेगी इसके अंदर, हल्का सा प्याज को हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम क्या कुछ डालेंगे? अच्छा, बिरयानी का नाम जो बड़ा ज़बरदस्त है, कराची बिरयानी, ठीक है ना। अब इसका नाम कराची बीफ बिरयानी क्यों रखा गया है? ये आपसे इसी रेसिपी से आप चिकन से भी बना सकते हैं, बट पंजाब की और लाहौर की और ऐसी बिरयानी भी बन सकती है। फिर बिल्कुल बन सकती है। नहीं, कराची का क्या मतलब? अच्छा, कराची वाले ऐसी खाते हैं। क्यों है कि ये कराची में एक बहुत मशहूर जो एक फेमस बिरयानी है, जो बहुत अरसे से, यानी तकरीबन 40-45 साल से जो एक बिरयानी की चली आ रही है, जो थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है, ये उसकी रेसिपी है। आई एम श्योर कि जो लोग खाते होंगे शौक से स्पाइसी बिरयानी, उनको समझ आ गया होगा। अच्छा, आपको आया? बिल्कुल आ गया, मैं पहुंच गई। बताइएगा नहीं, इसलिए नाम कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा चलें जी, हम इसको फ्राई करें। अब जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मसाला जार डालेंगे। मैं काम ये करती हूँ, मेरा ये रहा मसाले जो है वो मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ, ताकि जैसे ये फ्राई हो तो इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी बेटा मुझे दीजिएगा, स्पून दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 हैं बड़े साइज़ के यहाँ पे टमाटर, 2 से 3 भी आप कर सकते हैं।
ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, और इसमें बाकी के मसाले क्या क्या जाएंगे, नमक। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बीफ बॉयल किया था उसमें भी नमक डाला था, बट मसाले के लिहाज से मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन चूँकि बहुत सारी हरी मिर्चों का इस्तेमाल है तो 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें, ये इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है। पिसा हुआ धनिया, ये जाएगा इसमें 1 टीस्पून। बहुत ही शानदार ये बिरयानी बनेगी, बहुत प्रोफेशनल, आप देखिएगा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद ये बीफ जो मेरे पास बॉईल हुआ हुआ है इसको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, मैंने काम ये किया था कि आलू भी बॉईल कर लिए थे, ये आलू है मेरे पास। आलू ये आपको जितने अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हाफ़ एंड हाफ़ होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो 600 ग्राम अगर आपके पास मीट है तो आप इसमें 400 ग्राम डालिएगा आलू, तो सही रहेंगे। 600 ग्राम डालेंगे तो फिर बहुत ही आलू आलू हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि जो हमारे पास राइस है वो 500 ग्राम है, ठीक है जी। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, अब आप ये समझिएगा कि यहाँ पे गोश्त जो है वो कच्चा है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कच्चा है गोश्त ना, आप ये समझ के डालिएगा। जब तक हम समझ रहे हैं, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक तक हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल ब्रेक ले लें, मैं काम करती हूँ, जो मसाला आपके सामने मैंने बनाया ये मैं डाल देती हूँ, ठीक है जी। ये चला गया इसमें, जब तक अब मैं इसको भूनती हूँ। हम समझ रहे हैं कि गोश्त कच्चा है, ठीक है, मसाला यहाँ पर भुन रहा है, फिर मजीद आगे क्या होगा ये हम जानेंगे। तो कराची बिरयानी बन रही है, तो ये कराची वाले कैसी बिरयानी खाते हैं, बहुत ही मशहूर, मज़ेदार, मसालेदार, इसको जानेंगे। पर आज एक आधा सवाल भी है, सवाल के जवाब पे क्या मिल रहा है आप लोगों को, एनिक्स की तरफ से सैंडविच मेकर है, ये आप लोगों को मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोगों ने जवाब देना है। सवाल कुछ यूँ है, आजकल गर्मी बेतहाशा हो रही है और पिछले हफ्ते या दिनों में बहुत शदीद रही, तो उस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए समीना आपा ने हमारे शो पर बनाए 2 मज़ेदार सी ऐसी ड्रिंक, बल्कि 2 नहीं बल्कि 2-3 बनाई ऐसी ड्रिंक्स जो कि एक्चुअली इस गर्मी को बीट करने के लिए थी। तो कूलिंग इंस्टेंट इफेक्ट वो ड्रिंक्स दे सकते थे आप लोगों को, तो वो कोई भी उन ड्रिंक्स में से किसी 2 ड्रिंक्स का नाम आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेट कर दिया ना मैंने क्वेश्चन बताने 8881 पर SMS कीजिएगा या फिर कॉल करके बताएं तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। 2 ड्रिंक्स बताने जो कि पिछले दिनों आपा ने बताई थी इस गर्मी के लिए ज़बरदस्ती, तो शेयर कर दीजिए। अभी के लिए ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्ती कराची बिरयानी बन रही है, हमारी अपनी बिरयानी, ज़बरदस्ती बिरयानी हम बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात प्लीज़ बताइए। ये मसाला जो है वो अच्छा भुन चुका है, इसीलिए मैं कह रही थी, देखिए ये इस तरह से ब्रेक में काम हो जाता है। ये गया इसमें पूरा मीट, अब कच्चा है तो इसको पकाने के लिए पानी डालें और पकने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर चूँकि ये पका हुआ है तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक काम ये करेंगे कि इसमें ये मेरे पास फुल कुक है, ये डाल देंगे आलू इसके अंदर। आलू भी मेरे पास चूँकि बॉईल हुए हैं, ये इसके अंदर डालेंगे। लेकिन मसालों को थोड़ा सा ब्लेंड होने के लिए मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और पानी डाल के हम इसको एक काम ये करेंगे कि इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा और मसाले, अभी मुझे पानी दीजिएगा, मैं इसको पहले रख दूँ, फिर बाकी मसाले मैं बाद में बताऊँगी। डालिए, हाँ डालिए। मतलब इतना सुकून था, मैंने कहा पता नहीं डालते रहूं शायद अभी। और ये बिल्कुल बेहतरीन होगा, ठीक है ना। अब इसको हम पकाएंगे इतनी देर के ज़रा सा ये आलू और मसाला, सारी चीज़ें, इसका अच्छा सा टेस्ट इनके अंदर आ जाए। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो गोश्त गल जाए तब आलू डालिएगा, ताकि आलू को भी आप टाइम देंगे। इसको कवर कर देते हैं। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है ज़बरदस्त से आलू गोश्त शोरबा। अब आलू गोश्त शोरबा एक ऐसी रेसिपी है जो मेरा ख्याल है हर घर में डिफरेंट बन रहा होता है ना। जैसे आलू गोश्त भी कहा जाता है। कहते ये है कि कोई नवाब साहब थे, उन्होंने बुलाया किसी को, खानसामा, कि भाई आपको क्या चीज़ बनानी अच्छी आती है। उन्होंने कहा आलू गोश्त। उन्होंने कहा आप और क्या अच्छा बनाने, कहा आलू गोश्त। उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा, उन्होंने कहा आलू गोश्त। तो उन्होंने कहा ये आलू गोश्त ही मेन डिश है, बाकी तो सब अमीरों के चोचले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही है। हाँ। आलू गोश्त अगर आपने अच्छा बना लिया है ना तो इट्स मीन कि आप बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। सीरियसली? जी बिल्कुल, 100% सीरियस। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आलू गोश्त है, क्योंकि वो हमारी डेली की रूटीन की चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छा बना। ये मुझे और दीजिएगा
क्योंकि वही अच्छी बनेंगी तभी आप और चीज़ें भी अच्छी, क्योंकि उसके ग्रेवी, उसका गोश्त, उसमें तमाम मसालों का बस 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 ठीक है ना। यहाँ हमने डाल दिया आधा कप, ये मैंने डाला इसमें फॉर द सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अब क्या कुछ जाएगा इसके अंदर, बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। Fortified with vitamins A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UH ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का, ताकि लज्जत भी मिले, जायका एंड सेहत जी। अच्छा, कॉलर भी हैं जी। अच्छा, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे मटन से। सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं बीफ से या फिर आप इसको चिकन से, लेकिन मैं इसको यहाँ मटन से बना रही हूँ। मटन है हमारे पास ½ kg, एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको कि हमने पीस लिया, ये डालेंगे इसके अंदर। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगा, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब बारी आती है इसमें मसालों की, क्योंकि देखिए ये डालना ज़रूरी है, मसाला थोड़ा तो भुनना चाहिए ना। अच्छा, इसमें जाएगा नमक। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, मसाले के लिहाज से मैंने डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये चलेगी। तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। पिसा हुआ धनिया 1 और ये 2 टेबलस्पून, लेकिन आप देखें मैंने भर के इसमें शामिल किया, ठीक है, ये डाल दिया। और उसके बाद हम ये डालेंगे इसमें दही। दही कितना है, आधा कप मेरे पास दही है, मैं इसको डाल के भूनती हूँ। अब आप कॉलर से बात कर सकती हैं। डन हो गया, साथ साथ देखते जाइए। हमारे साथ हैं, कौन है, इमरान साहिब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अली अहमदपुर से जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल लगी है। मैं इतना पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं आपका शो रेगुलर रोजाना देखता हूँ। अरे वाह, आप तो मुझे बहुत छोटे से लग रहे हैं, कुकिंग में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। मैं 12 साल का हूँ। हाँ तो बहुत छोटे से ही, ऑब्वियसली 12 साल के। 12 साल बच्चों को लगता है बस हम इतनी एज के हो गए, बड़े हो गए भाई। आपके सवाल का जवाब दूँ? हाँ प्लीज दें, सवाल का जवाब दूँ? जी बिल्कुल दीजिए। अली हम वेट कर रहे हैं, सुनाइए। एक आपने मैंगो मिल्क शेक बनाया था। एक मिल्क शेक बनाया था, किस चीज? मैंगो मिल्क शेक। अच्छा, और मेरे ख्याल से आलू बुखारे का शरबत बनाया था। नहीं, ख्याल नहीं आलू जाहिर करें। बुखारे के साथ किसी और चीज को भी ऐड किया था। उसके साथ कोई और चीज़ थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रही। मैं नहीं करना चाहती, मैंने एक बार भी नहीं किया कभी भी। अच्छा अली, एक ये जो इसको तो नोट कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हिंट दे देते, बच्चा है बेचारा तो छोटा सा। अच्छा अली, एक तो हमने आलू बुखारे का बनाया। जो मिल्क शेक आप कह रहे हैं ना, मिल्क शेक की जगह कुछ और सोच के बताए क्या बनाया था, क्योंकि हम ये वो ड्रिंक बता रहे हैं जब इतनी सारी गर्मी हो रही थी, हमने कहा था भाई ये ड्रिंक्स पिए ताकि आपको इस गर्मी से बच सकें। और यही था मेरे ख्याल से, बस यही था। चलें कोई बात नहीं। अगर आपको याद आ जाए, आपको ख्याल अच्छा लगने लगे, तो फिर आप दोबारा से हमें SMS कर सकते हैं। मैं करना चाहता हूँ। आप विन करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं? एक बार भी नहीं किया मैंने आपके शो में, बहुत बार कॉल किया। चले बस, डन 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 अली, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। जब तक जो है ना जल्दी से जाएं, थोड़ा सा सोचें, वेट करके फिर मामा से पूछें, 8881 पर SMS करके बता दें, दूसरा कोई भी ड्रिंक सोच लें मजीद। मिल्क शेक में भी एक और हो सकता है, आपने एक बनाया था, वैसे हो ही सकता है। नहीं, वो मिल्क शेक भी नहीं था, वो कुछ और था। हाँ, मुझे याद आ गया, प्रॉपर नाम याद है। सही है, ठीक है, आप बिल्कुल सोचिए बेटा घर पे बैठ के, फिर उसके बाद हमें बताइए। आप कह रही थी ना। चलें जी, यहाँ पर दही डाल के मैंने मसाला भून लिया, ये भुन चुका है। और इसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाले। अब आप ये समझें कि ये कच्चा गोश्त डाला है मैंने, देखिए ये कच्चा नहीं है, मेरे पास पक चुका है। अब आप ये भी समझिए साथ साथ कि मैंने पका के इसको गोश्त को गला लिया। अब जब गल जाएगा गोश्त, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना पिसा हुआ ये हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें साबुत इसी तरह से डालिएगा, ठीक है। ग्रेवी वाले सालन में कभी भी मिर्चें काट के ना डालें, वरना क्या होता है फ़ौरन खाते पहले ही निवाले पे आपको एकदम से एक धसका लगेगा, जो सही नहीं होता है ना, ठीक है, फिर आप खांसते ही रह जाएंगे। ये मसाला हो रहा है, इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये आलू। ये नहीं समझने ये गोश्त गल गया, गलने के बाद पानी ड्राई हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें आलू। आलू है मेरे पास यहाँ पे 300 ग्राम, गोश्त था हमारे पास यहाँ पे 500 ग्राम, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से आलू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है, ये भुन रहा है और हम देख लेंगे आप। चलें, जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूंगी और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ब्रेक से आप वापस आएंगे तो ये मैं इसको बिरयानी को बनाना शुरू करूँगी।
ठीक है, डन हो गया। तो मजीद सिर्फ इंतजार करें। आलू गोश्त शोरबा यहाँ पर बन रहा है। आलू गोश्त जो कि बेसिक सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट रेसिपी है, तो इसको डिटेल में बताएंगे। देन कराची बिरयानी है मज़ेदार सी, वो भी जानेंगे। सवाल कुछ यूँ है, आप लोगों ने बताना है। लास्ट डेज में आपा ने 2 ड्रिंक सिखाए थे इस गर्मी के लिए, 2 से 3 सिखाए थे, बार बार मैं ये कह रही हूँ, लेकिन बताने आपने 2 ही है। 888 पर तो आप लोगों को मिल सकता है एलेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर, तो उसके लिए जल्दी से दीजिए जवाब। अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं, फिर जी ज्वाइन करते हैं आपको। बैक और आज जरा कराची बिरयानी जान रहे हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये आलू गले हुए थे ज़ाहिर है। यहाँ पे मैंने ये जो सूखे आलू बुखारे थे ये डाले हैं। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि इसमें ये सारी हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है। ये तकरीबन मिला के ना 1 कप के करीब है। तो ये थोड़ा सा इधर यूँ डाल देंगे इसके ऊपर। गोश्त आप देख सकते हैं कि मैंने सारा साइड पर कर दिया है, सही है। तो यही तरीका बेहतर है। इसके बाद हम डालेंगे इस पर ये थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है और मसाले को बढ़ाती भी है। इसके अलावा ये क्रश की हुई हरी मिर्चें हैं। वैसे तो हरी मिर्चों को और उसके अलावा जो इसमें डलता है प्याज, उसको दोनों को मिला के कूटा जाता है, लेकिन चूँकि अभी तक हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो ये हरी मिर्चें जो हमने 6-7 हरी मिर्चें थी ये हमने कूट ली हैं। सिर्फ हरी मिर्चें हैं? सिर्फ हरी मिर्चें हैं ये। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या डालेंगे इस पर? ये दही है मेरे पास जो कि तकरीबन 3/4 कप के करीब था। इसमें हमने येलो फूड कलर ऐड किया, ये हम इस तरह से डाल देंगे। ये सारा मीट एक तरफ किया हुआ है, शोरबा सारा सेंटर में और साइड पर है, और उसी पे ही सारी चीजें उसी पे सारी चीज़ें जा रही हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा एक वो डालेंगे। अब आप देखिए, अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला रह गया, सॉरी, पिसा हुआ गरम मसाला ये भी चला गया इसके अंदर। ये गया इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। अब ये थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये इतना सा ये मैं इधर डाल रही हूँ। ये ठीक है, मैंने एक जगह, हाँ, मसाले के ऊपर ऐसे ही डाल दिया। इसको हम ज़्यादा वो नहीं हिलाएंगे, नहीं, हल्का सा बस इसको मुन्ना सा हिलाएंगे। ठीक है, ये मैंने हिला दिया। और अब मैं डालूंगी ये पूरे राइस, लेकिन राइस से पहले हम डालेंगे इसमें ये केवड़ा एसेंस। ये 2 दफ़ा हमने कलर ऐड किया, योगर्ट में भी और मसाले में भी। अभी एक दफ़ा और भी करेंगे। उसमें ज़रा कलर की मिकदार ज़्यादा थी। ये है मेरे पास राइस जो कि ½ kg है, जो कि हमने नमक और गर्म मसाला डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है जी, 100% है, क्योंकि ये मेरे पास सेला राइस है। सेला राइस नहीं है, वैसे तो ये सेला राइस से ही बनाई जाती है ये बिरयानी, नहीं है तो आप बासमती में 1 कनी छोड़ दीजिएगा। चले जी, आँच को रखें फुल। ये देखें जी, इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया, देग स्टाइल। ये बिल्कुल बेहतरीन बिरयानी तैयार होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो हमने मसाला भूना था, उसका जो तेल था वो मैंने निकाल लिया था। अब उसको आपने सब जगह नहीं डालना, ये चला गया इधर। ठीक है, अब येलो फूड कलर जो मैंने डाला था इसके पानी के अंदर डिज़ोल्व किया, वो भी मैं एक ही साइड पर डालूंगी, जो कि मैं ये वाली साइड चूज़ कर लेती हूँ। ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे राइस जो है बहुत अच्छे और खिले खिले नज़र आएँ, तो इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा वाइट विनेगर, सिंथेटिक वाइट विनेगर है बेक पार्लर का। इसमें डालूंगी मैं इसमें तकरीबन, ये गैस में 1 टेबल स्पून। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और राइस जो है हमारे बेहतरीन रहेंगे और हमारी बिरयानी जो है खड़ी खड़ी रहेगी। ये तमाम चीज़ें हो गई। आँच को करेंगे हम तेज़ और इसको करेंगे हम कवर। ठीक है, ज़्यादा आपको ऑयल डालने की इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे भी था इसमें और हमने ऊपर भी जो बचा हुआ था वो डाल दिया है। राइस को जब मैंने बॉईल किया था उस वक्त भी मैंने थोड़े से इसके अंदर मैंने शामिल किए थे, थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था, ताकि राइस जो है वो आपस में चिपके नहीं। आई एम श्योर कि आपको हमारी आज की बिरयानी की रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत प्रोफेशनल, बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी है। आई एम श्योर कि जब आप बनाएंगे तो बहुत खुश होंगे सब। क्या जी बिल्कुल, कॉलर लीजिए। मैं यहाँ पे ज़रा ये आलू चेक करती हूँ। हुमा जी फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग सब, आपके स्टाफ? हम लोग सारे के सारे अच्छे हैं, बहुत खैरियत से हैं। आप बताएं कैसी है? ठीक है, घर में सब ठीक है? हाँ बस सही। मौसम का आपको पता है कैसा चल रहा है। आप बहुत अच्छी चीज़ बताती हैं, बातें पोलियो के मुतालिक, कोरोना के मुतालिक, डेंगू के मुतालिक, मगर कोई अमल नहीं कर पाता है। नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्यों नहीं अमल कर पाते? मैं खुद पोलियो उसमें होती हूँ, वैक्सीनेशन में, और कोरोना वैक्सीनेशन, मगर पोलियो के लिए बहुत रिफ्यूज़ होते हैं। हाँ, ये हम भी अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग यही कह रहे थे कि हम लोगों की तरफ से ही लैकिंग है, जब भी हमारा मुल्क भी दुनिया में 2 ममालिक में, जैसे अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान ऐसा है जो कि हमारी तरफ से लैकिंग हो रही है, तो हम लोग पोलियो का शिकार हो रहे हैं। वरना हम भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल होते हैं जो पोलियो फ्री मुल्क हैं तमाम। इंशाल्लाह ऐसा होगा, हम आप लोग मिलके कोशिश करेंगे। फरवरी तक एक केस था,
उसके हम बहुत खुश थे कि चलो अच्छा लॉकडाउन की वजह से हम अब पता चला लॉकडाउन की वजह से या आगे केस नहीं बढ़े, मगर अब देखें फिर कितने बढ़ गए। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी पढ़ रही थी तो ऐसा ही था, और मैं यही सोची थी, मैंने कहा अभी भी और ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन देने की, पहुंचाने की, और हम इसको अमल अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। सही कह रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, अच्छी की उम्मीद करते हैं, होपफुली कुछ बेहतरी आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। ये आपकी बिरयानी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मैंने वैसे चाय वाली कभी बनाई नहीं थी, पर आसान है ये बहुत, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप जनाब देखिएगा घर में इतनी फेमस हो जाएंगी भाई, आप तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। सही कह रही हैं। और बहुत सवाल शुक्रिया। का जवाब आपने जो जवाब है इमली और आलू बुखारे का आपने बनाया था, और मैंगो कोलाडा कोलाडा मैंगो कोलाडा। मैंगो कोलाडा। मैंगो कोलाडा। ओके, ठीक है, डन हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल करी है, ये सोच लीजिए। हाँ ठीक है, करती रहिएगा। ये ये सोच लीजिए ये सोच लीजिए। हाँ, सोच लीजिए, पहली दफा किए, दोबारा नहीं हम करूंगी। सोचते हैं इसके बारे में, ब्रेक ले लेते हैं ताकि अच्छे से सोचे, दिल में जरा डर वर बिठाए। हाँ, चले। थैंक यू। शेक बना लें हम? नहीं, हम ब्रेक लें। चले ब्रेक से जब, अच्छा मैं इंग्रेडिएंट डाल देती हूँ। हम चीकू इन बनाना शेक बना रहे हैं, जो कि आजकल बहुत सीजन में चीकू हैं। ये गए इसके अंदर केले, इसके अलावा ये डालेंगे इसके अंदर हम चीकू, थोड़े से चीकू बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये थोड़े से चीकू आ गए, ये तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के थे। 1 कप दूध जाएगा इसके अंदर। इसके बाद चीनी जाएगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून, और जाएगा बहुत सारा आइस। दैट्स इट। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के, ठीक है। डन हो गया। जब तक ब्लेंडर ऑन है, खूब अच्छे से ये मिल्क शेक तैयार हो रहा है, हम लोग ब्रेक पे चलते हैं। जाते जाते ब्रेक में आप लोगों को बताते चलें, बेक पर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हमने सिंथेटिक वाइट विनेगर का इस्तेमाल कराची बिरयानी में किया है। इस तरह की और भी बहुत सारी चाइनीज सॉसेज हैं, जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस, ये तमाम है जो कि बेक पर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने आप लोगों के लिए दिया ताकि आप लोगों की हो जाए आसानी। 18 डिफरेंट शेप्स दिए हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ता के। ओ माय गॉड, बहुत होते हैं ये, ताकि आप लोगों की चॉइस है। आप लोगों के पास वाइड रेंज होगी तो आप लोग सोचते जाएंगे ओहो ये बना सकते हैं। 26 डिफरेंट रेसिपीज मिक्सेस दिए हैं, और ये 2 in 1 के जो पैकेट्स होते हैं इसमें, ताकि अब जो आप सोचते हो ये टेस्ट के लिए कौन से मसाले ऐड करने होंगे, वो रेसिपी मिक्स आपके पास मौजूद है। 2 in 1 का पैकेट आपके पास है, तो वही होटल्स वाला टेस्ट, फ्लेवर, लुक अब आप अपने घर पे लेकर आ सकते हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। और बहुत सारी वाइड रेंज, जहाँ वर्मिसेली, कलर्ड वर्मिसेली, तो हर तरह की चीज़ें हैं ताकि आप बनाते रहें। हर दिन आप बना सकते हैं शानदार मज़ेदार बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। अभी के लिए ब्रेक है, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर कराची बिरयानी बन रही है, मज़ेदार सी, खुशबू तो बड़ी अच्छी सी आ रही है। बड़ा जाके हम शौक से खा रहे होते हैं। इवन कि ना सिर्फ के कराची वाले इसको पसंद करते हैं, बल्कि ओवरऑल लोग जहाँ से आते हैं फिर कहते हैं जरा कराची वालों की बिरयानी खाएं। अब बहुत ही शानदार सी बिरयानी यहाँ से देखें आप, बहुत अच्छी सी स्टीम जो है वो रिलीज़ हो रही है। नीचे पानी ज़रूर रखिएगा ताकि जब आप उसको तेज़ आंच पे पकाएं अच्छी सी स्टीम बनना चाहिए। ये तो हमने ब्रेक में से जाने से पहले ही सारा सब कर लिया था, सब काम कर रहे थे, ब्लेंडर में चीजें गई हाँ, थी। अच्छा उसमें हमने बनाना चीकू शेक था, उसके अंदर हमने बनाना डाले थे 2 बड़े साइज़ के, ये 3 ले लीजिएगा, या जितना थिक पसंद करते हैं। 1 कप दूध डाला था, बर्फ़ डाला था पूरा 1 कप। अच्छा 2 से 3 खजूरें भी आप ले सकते हैं, या फिर आप शुगर उसके अंदर ऐड कर दें। और डालेंगे इसमें चीकू। चीकू बड़ा साइज़ का है, जैसे चीकू ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो 3 ले लीजिएगा। उससे ज़रा छोटे हों तो फिर 4 ले लीजिएगा। छील के काट के डालें और ब्लेंडर में डाल के हम इसको ब्लेंड कर दें। 1 कप दूध था इसके अंदर, बहुत ही शानदार सा आप देख सकते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है ये, आपको मज़ा आएगा पी के, ठंडा ठंडा ना। तो 1 कप दूध और 1 कप ही आपने इसके अंदर आइस का इस्तेमाल करना है। शेक का वैसे सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जब भी बनाते हैं और आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा सा बाज़ार की तरह का ठंडा क्यों नहीं होता हमारे घरों में, उसकी वजह ये होती है कि वो तमाम चीज़ें फ्रीज़र में और कुछ फ्रिज में होती हैं। आपने शायद कभी कोई ऐसी कोई प्रोग्राम देखा हो जो बाहर के प्रोग्राम होते हैं BBC फूड वगैरह के, उसमें क्या होता है कि स्मूदी के और शेक के जो है पूरे बैग छोटे छोटे बना के और उनको फ्रीज़र में डाल दिया जाता है केले समेत।
हर चीज़ उसके अंदर डाल रख दी जाती है, फिर उसके बाद निकाला और उसके बाद ब्लेंडर में डाल देते हैं। उसमें सारी चीज़ें काट के साफ करके आप डालिए, आप देखिए कितनी अच्छी सी आपकी स्मूदी या शेक जो है वो तैयार हो जाएगा। चिल्ड होता है फिर ऑब्वियसली, सारी चीज़ें फ्रोजन है। फ्रोजन है तो अच्छा बन जाता है उससे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आलू गोश्त शोरबा जो है वो भी बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि इस पर इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है, लेकिन 2 मिनट के बाद ये देखें अभी आपके देखते ही इस पे आना शुरू हो गया। इसकी जो ग्रेवी है आप चेक कर सकते हैं, बहुत पतली भी नहीं हो और बहुत गाढ़ी भी नहीं हो, ये बिल्कुल नॉर्मल इसकी ग्रेवी है, ठीक है। बस कुछ नहीं करेंगे, डिश में निकालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन सा ये आलू गोश्त शोरबा जो है वो तैयार हो गया। क्योंकि इसका शोरबे में आपने देखा कितनी अच्छी सी थिकनेस है, क्योंकि उसको हमने दही से भुना है। कुछ लोग टमाटर डाल के भूनते हैं, लेकिन दही से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और आ जाए इस बिरयानी पे, जबरदस्त धुएं उठते हुए मजेदार सी ये। उफ, ये बिरयानी आपकी, ये देखा आपने, है ना वही है ना। आज जरा कुछ दिल में खुशी सी हो रही है कि अच्छा हमारे कराची की इतनी जबरदस्त बिरयानी होती है और आपा ने हमें सिखा दी भाई। ये देखें, वाह, बीफ से इसको बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही शानदार बनेगी। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है, बनाए बेहतरीन सा रायता। नहीं तो आपको इंशाल्लाह ताला इसके साथ रायते की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग दरअसल रायता खाना पसंद करते हैं। चाहें तो आप पुदीने वाला सादा रायता जो है वो उसके साथ बनाइएगा और सर्व कीजिएगा। आई एम श्योर कि आज की तीनों रेसिपीज़ जो कि सिंपल तो ज़रूर थी बट आपको अच्छी लगी। वीकेंड पे इनमें से कोई चीज़ आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है जी। वीकेंड पे बना लें, आगे प्लान करके रखें, जब दिल करता बना लें। इवन अभी बकरीद आने वाली है तो उस पर भी कोई ना कोई चाहिए होगी। आपा के घर में तो बहुत सारी बनती होंगी राइस। आपा हर दिन वैसे एक बिरयानी दूसरी बिरयानी। नहीं, दरअसल वही बात ना कि ये चीज़ें जिससे बहुत अच्छी लगती हैं जब आपके घर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और कुछ जो इनके घर में पाव गोश्त में थोड़े से चावल डाले जाते हैं एक मुट्ठी के, बस उसमें काम हो जाता है। हाँ, खाना बच जाता है। इसलिए कि ज़ाहिर जब कम लोग होते हैं घरों में तो फिर ज़ाहिर फिर यही होता है। लेकिन बहरहाल हम लोग राइस ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के लिए। मैं तो सब्ज़ी के साथ भी अगर राइस बने हुए हो तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बड़े आराम से तमाम सब्जियों के साथ आलू खा लेती हूँ, सिवाय इसके कि भिंडी के, बाकी सब के साथ ना। ये देखिए जी, आलू गोश्त शोरबा तैयार है। अब जाएगा इस पे ये खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया इसकी जान होता है। ये नान के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, हर एक के साथ। और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं, मत डालिएगा, ठीक है ना। ये हमने 1 टीस्पून लिया था, हाफ़ टीस्पून हमने भूनते वक्त डाल दिया, हाफ़ टीस्पून हमने ऊपर डाल दिया, आप चाहें तो अंदर ही डाल दीजिएगा। ये हो गया, राइस हमारे यहाँ पे तैयार है। तो क्या करें, बिरयानी भी निकाल लें। रिकैप देखते हैं हम। चले फिर रिकैप देखें, मैं बिरयानी निकालती हूँ। जान हो गया तो रिकैप का टाइम है, पर अभी सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं। सवाल कुछ यूँ है, पिछले दिनों काफ़ी ड्रिंक्स आपा ने बताया आप लोगों को कि गर्मी को कैसे आप थोड़ा सा बच सकते हैं इस कूलिंग इंस्टेंट इफेक्ट देने के लिए इन ड्रिंक्स के साथ। तो उनमें से कोई भी 2 ड्रिंक्स के नाम आप हमारे साथ शेयर करेंगे 8881 पर, तो आप लोगों को मिल सकता है इसी तरफ से सैंडविच मेकर। तो उसके लिए आप लोगों ने देना है जवाब। चाहिए, अभी भी मौका है, जवाब दे दीजिए और साथ साथ चेक कीजिए रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं आज की जबरदस्ती कराची बिरयानी और साथ में होगी मजेदार सैया आलू गोश्त शोरबा, वो दिखाएंगे, साथ में ड्रिंक भी है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जबरदस्ती कराची बीफ बिरयानी। ओह, क्या कलर लग रहा है ना। अब ऐसे वाकई लग रहा है कि अभी अभी देग से निकली है। देग खोलते हैं ना तो उसकी खुशबू ही खुशबू सब जगह होती है बिरयानी की। फिर आप तो ठहरी ज़रा, बिरयानी की अलग ही दिल से ही बनाती हैं, अलग ही खुशी होती है चेहरे पे बिरयानी बनाते हुए। अच्छा, पता नहीं, लोग कहते हैं कि जी बिरयानी बनाना मुश्किल काम है, इतना काम होता है। मैं कहती इतना आसान काम है बिरयानी बनाना, तो कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल इस सेंस में काम बहुत सारा होता है। नहीं, ऐसा मुझे तो अच्छा, मेरे साथ शायद मसला ये है कि मैं हर काम को ना थोड़ा डिवाइड करके करती हूँ। जैसे हलीम बनाना लोग कहते हैं मुश्किल काम है, लेकिन मुझे कभी मुश्किल नहीं लगता, इसलिए कि मैं हलीम का आधे से ज़्यादा काम 1 वीक पहले ही करके रख लेती हूँ। गेहूँ है, जौ है, दालें हैं, गोश्त है, उन सब चीज़ों को अलग अलग, दाल सबसे आखिर में करती हूँ। लेकिन ये कि उसका जो गोश्त है, जो जितना भी होता है, उसके अलावा गेहूँ है, जौ है, उनको खूब अच्छा गला के फ्रीज़र में डाल देती हूँ। फिर जिस दिन मुझे बनाना होता है उस दिन मैं दाल करती हूँ, ताकि फ्रीज़र में बताती रहा करें कौन कौन से काम पहले करती रहती। मैं तो करती हूँ इस तरह से। आप तो रमज़ान की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले, हाँ, बकरीद और मतलब
अभी हम प्लान में चल रहे हैं, मुहर्रम तक की रेसिपीज बता रही हैं ये अभी हमें। नहीं वाकई आप इस तरह करके देखिएगा, आपको काम आसान लगेगा इस तरह से। क्योंकि देखिए होता क्या, या तो शायद जो हाउस वाइफ होती हैं वो कहती हैं हम घर में मौजूद हैं तो हम इस तरह, लेकिन मैं कहती हूँ घर में भी अगर आप मौजूद हैं तो फिर भी आप उस काम को पहले से करके रख लें, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा। कुछ नहीं तो आप अपनी कोई अलमारी जो ख़राब हो रही है उसको सही कर लें, ड्रॉ को सही, कुछ भी नहीं करें तो बहुत अच्छी सी नमाज पढ़ें खुशू खुशू के साथ, दिल लगा रहे उसमें। वरना मुँह में नहीं होता कि आपका दिल लगा होता है नमाज, ओह भाई अभी मुझे ये काम करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप करके देखिए, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। हाँ। आलू गोश्त शोरबा आपके सामने है, वो भी बेहतरीन सा बेसिक जैसे आपने कहा और बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी। साथ में ये बनाना एंड चीकू का शेक है, और जिसे फ़ौरन ही बनाना होगा, फ़ौरन ही सर्व करना होगा, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा काला पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें जो चीकू है उसका भी कलर चेंज हो जाता है और बनानास का भी हो जाता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उसको फॉन्ड बनाएं, फॉन्ड सर्व करें। लेकिन ये नहीं कि कोई मिट्ठों की तरह इतना कड़वा इसका हो जाता है या कुछ ऐसा होता है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं। लेकिन हाँ, हाफ एन आवर तक होता है तो फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ओके, तो वीकेंड आ गया है और इसके बाद होगा नया वीक, नई मज़े की रेसिपीज़, और हो जाए तैयार आपके बकरीद को ख़ास बनाने के लिए बहुत सी रेसिपीज़ आपने आपको दे दी हैं। ऑल्दो अभी बिल्कुल वो भुनी हुई गोश्त, कलेजी और ये वाली चीज़ें नहीं है, हाँ। लेकिन मतलब उसके बाद आपको हर चीज़ में गोश्त 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 कहीं ना कहीं चाहिए होता है, तो वो तमाम रेसिपीज़ हैं। मैं बता रही हूँ इमरान इस्माइल, तो आप बता दीजिएगा अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है। मंडे हम जान रहे हैं करेले गोश्त, साथ में शेजवान नूडल्स, चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी बन रही है, जो कि आप लोगों को मीठा भी चाहिए होगा, बच्चे भी हो जाए खुश। ज़बरदस्ती है। साथ में दूसरी रेसिपी जो मंडे को बनेगी, मंडे वाले दिन पहली रेसिपी होने लगी है चिकन कुन्ना और साथ में सब्जियों की करी। देखिए मिक्स एंड मैच करके फुल मेन्यू आपको सिखा रही है। चिकन कुन्ना है तो साथ साथ हम ये भी जानेंगे आपस से कि कैसे बीफ या मटन कुन्ना बन सकता है। बिल्कुल उसी दिन ही पूछते रहेंगे। वेडनेसडे को हम जानेंगे मटन कोरमा और साथ में लौकी दाल, वाह। साथ में थर्सडे को बन रहा है चिकन यखनी पुलाव बन रहा है और ड्रम स्टिक्स चिकन हांडी बन रही है। फ्राइडे होगा बीफ तवा बोटी है और बुखारी राइस। तो ये है खास मजेदार सा पूरा जैम पैक मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ एक अच्छा सा मेन्यू आपने तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो कि हम जानेंगे इंशाल्लाह मंडे से। इंशाल्लाह बिल्कुल आप लोग इन रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताते रहा करें कि कौन कौन सी रेसिपीज़ आपने रहे। वैसे हमारे तो कुछ बड़े रेगुलर कॉलर्स हैं जो कि हमें बताते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमारे पेज पे जाके भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की। वहाँ पे जाके जो भी रेसिपी मिस होती आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। हाँ, मैं एक्चुअली विनर देख रही थी। अच्छा, विनर का नाम, मतलब विनर तो यानी होगा, विनर का नाम देख रही थी कि कौन है विनर, जो हमारी टीम ने नहीं बताया है। आज सवाल किया था कि भाई ड्रिंक्स बताने हैं, वो ड्रिंक्स जो कि गर्मी के लिए आपा ने बताए थे कि जो ये गर्मियाँ बहुत हो रही हैं तो आपको इस गर्मी से बचने के लिए वो कौन से ड्रिंक्स हो सकते हैं। तो कोई भी दो का नाम बताना था, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें SMS किए, कॉल्स किए, पर जो एनेक्स का सैंडविच मेकर है वो जा रहा है हुमा फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक, जल्द आप तक पहुंच जाएगा, खुश हो जाइए। अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपकी जो कोशिश है, बाकी सब लोग मिलके वो कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी बचा लेंगे, पोलियो फ्री बनाएंगे इंशाल्लाह। हम इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह वीकेंड के बाद मुलाकात करेंगे मजेदार से फुल एनर्जेटिक और मजे की रेसिपीज के साथ। हो जाएंगे हासिल, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। यहाँ से निकाल के दिया।